हम्म। नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो मित्रों, आज यूपी टीजीटी पीजीटी, विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अतिरिक्त नवोदय केंद्रीय विद्यालय डीएसएसबी आज इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य आदिकाल और भक्तिकाल के 2021 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सब लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, और प्लीज इसको आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न छूट जाए जो कि शायद वही आपकी परीक्षा में आ जाए। तो आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी और तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ जो हिंदी साहित्य आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं एक धनपाल, बी राजशेखर, सी धर्म प्रभु सूरी, डी रामचंद्र सूरी। इसका विकल्प डी सही है, रामचंद्र सूरी। ये मित्रों जैनाचार्य थे, यह जैनाचार्य थे तथा ये सिद्धराज जयसिंह व कुमार पाल के आश्रय में थे। सिद्धराज जयसिंह तथा कुमार पाल के आश्रय में थे। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म समुदाय के संस्थापक कौन हैं? ए श्री निम्बारकाचार्य, बी शंकराचार्य, सी श्री मध्वाचार्य, डी श्री रामानुजाचार्य। इसका विकल्प सी सही है, श्री मध्वाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य जी हैं। निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन सा संप्रदाय? सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ये सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी, यह स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, श्री संप्रदाय। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ए रहीम, बी मीराबाई, सी सूरदास, डी नामदेव। इसका विकल्प डी सही है, नामदेव। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? ए कंब, बी पंप, सी नेमचंद्र, डी कृतिवास। इसका विकल्प ए सही है, कंब। तमिल भाषा में कंब जी ने रामायण की रचना की और ये कृतिवास रामायण जो है ये बगला भाषा में है और स्वामी कृतिदास ने इसकी रचना की है। किसने की? स्वामी कृतिदास ने की है। और एक कृतिवास रामायण का नाम है जो कि बगला भाषा में रचित है। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, दक्षिण के अलवार संत के शाखा से संबंधित माने जाते हैं? ए प्रेम मार्गी, बी ज्ञान मार्गी, सी राम भक्ति शाखा, डी कृष्ण भक्ति शाखा। इसका मित्रों यहाँ विकल्प सी सही होगा, राम भक्ति शाखा। वैसे दक्षिण के जो अलवार भक्त थे वो मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ए नंददास, बी गंग, श्री ध्रुवदास, डी रहीम दास। इसका विकल्प डी सही है, रहीम दास। तो ये मदनाष्टक रहीम दास जी की रचना है।
ये रहीम दास जी अकबर के नवरत्नों में थे, अकबर के समकालीन थे और ये कृष्ण भक्त कवि थे। तो मदनाष्टक रहीम दास जी की रचना है। इसके अतिरिक्त बरवय नायिका भेद, कौन सी रचना? बरवय नायिका भेद, श्रृंगार ससई और रस पंचाध्यायी, ये भी रहीम दास जी की रचना है। मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, रस पंचाध्यायी रहीम दास जी की भी रचना और नंददास जी की भी रचना है। प्रश्न 7, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? ए कबीर, बी रामानंद, सी मध्वाचार्य, डी सूरदास। इसका विकल्प बी सही है, रामानंद। तो राघवानंद जी जो थे ये रामानंद जी के गुरु थे। और रामानंद जी किसके गुरु? कबीर दास जी के। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, अष्टयाम किसकी रचना है? ए नाभादास, बी पंत, सी निराला, डी घनानंद। इसका विकल्प ए सही है, नाभादास। अष्टयाम नाभादास जी की रचना है, ये राम भक्त कवि थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, भक्तमाल की रचना किसने की? ए नाभादास, बी वल्लभाचार्य, सी गोकुलनाथ, डी हरिराय। इसका विकल्प ए सही है, नाभादास। अष्टयाम और भक्तमाल ये सभी नाभादास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है? ए रस प्रबोध, बी रस मंजरी, सी रस रहस्य, डी रस रंग। इसका विकल्प बी सही है, रस मंजरी। इसका विकल्प बी सही है, रस मंजरी। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? ए संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, बी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मना स्थिति का परिणाम है, सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। इसका विकल्प सी सही है, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। मित्रों प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा विकल्प उचित नहीं है, माने असत्य है? तो यही विकल्प उचित नहीं है, ये असत्य है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। ये निराकार ईश्वर की उपासना करते थे और ये समाज सुधार पर विशेष ध्यान देते थे, न कि भजन पूजन पर। ये समाज सुधार और क्या उचित है, क्या करना उचित है, क्या अनुचित, इस पे विशेष ध्यान देते थे, भजन पूजन पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। ये खुद ही मूर्ति पूजा वगैरह का खंडन करते थे, तंत्र मंत्र मूर्ति पूजा इसका खंडन करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों। ए रहस्यवादी भावना, बी वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, सी गुरु की महिमा, डी बाह्य आडंबरों का खंडन। इसका मित्रों विकल्प बी सही, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। रहस्यवादी भावना तो है संत प्रवृत्ति में, कबीर दास जी ने तो उनके तो दोहे में, उनके पदों में सभी में रहस्य मिलता है। गुरु की महत्ता, गुरु को बहुत ध्यान दिया है, संत गुरु की को विशेष महत्व दिया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, या बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, पाथर सब घर की चकिया कोई ना पूजे, पाथर पूजन जाए। तो इस प्रकार से संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया है, गुरु की महत्ता पर बहुत ध्यान दिया है। और कबीर दास जी की या अन्य कवियों जिनने संत कवि हुए हैं, उनके दोहे में रहस्य की भावना जो थी वो प्रधान थी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन ये नहीं दिया है संत कवियों ने। तो यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 13,
संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास, डी रज्जब। इसका विकल्प सी सही है, सुंदरदास। तो मित्रों, संत कवियों में अधिकतर संत कवि पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन सुंदरदास जी ये बहुत अधिक पढ़े लिखे थे। और जितने भी संत कवि हुए उनमें सबसे अधिक साक्षर पढ़े लिखे ये सुंदरदास जी थे। और जैसा इनका नाम है सुंदरदास था, वैसे ही देखने में भी बहुत सुंदर थे, और बहुत सुंदर होते हुए भी श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया था डिटेल्स। ए सुंदरदास, बी मलूकदास, सी रैदास, डी कबीरदास। इसका विकल्प ए सही है, सुंदरदास। सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। प्रश्न 15, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ए ईश्वरदास, बी जायसी, सी कुतुबन, डी कबीर। इसका विकल्प डी सही है, कबीर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये कबीरदास जी का कथन है। मित्रों, ऐसा माना जाता है, बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि कबीरदास जी ने ये जो प्रेम का की सीख ली थी, शिक्षा ली थी, ये सूफी काव्यधारा से ली थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, अजगर करे न चाह करी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? ए गुरु नानक देव, बी सूरदास, सी निराला, डी मलूकदास। इसका विकल्प डी सही है, मलूकदास। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? ए लोई, बी रेवली, सी कमाली, डी पाई। इसका विकल्प ए सही है, लोई। तो मित्रों, कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था, और पुत्री का नाम कमाली था। इनको नीमा तथा नीरू नाम के जुलाहा दंपति ने पाला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? ए सूरदास, बी रहीम, सी तुलसीदास, डी कबीर। इसका विकल्प डी सही है, कबीर। मगहर और लोई से कबीरदास जी का संबंध है। लोई इनकी पत्नी का नाम था, और मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, हम तो भगत मुगति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। हम तो भगत मुगति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई हैं? ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी कबीर की परिचयी, डी बीजक। इसका विकल्प सी सही है, कबीर परिचयी। ये अनंतादास जी की रचना है। अनंतादास जी ने इसमें कबीर की जीवनी लिखी है, कबीर के विषय में लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका विकल्प सी सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये पंक्तियां डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी बच्चन सिंह। इसका विकल्प डी सही है, बच्चन सिंह। ये बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास नामक ग्रंथ में ये कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए दादू दयाल, बी रज्जब, सी श्रीचंद, डी मलूकदास। इसका विकल्प सी सही है, श्रीचंद। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी तलवंडी, डी पटना। इसका विकल्प सी सही है, तलवंडी। तो मित्रों, गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है?
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, गुरु नानक देव की माता का नाम था? ए लक्ष्मी, बी बितस्ता, सी रूपना, डी तृप्ता। इसका विकल्प डी सही है, तृप्ता। तो गुरु नानक जी की माता का नाम तृप्ता था। और मित्रों, इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद। पिता का नाम था कालू चंद, इनके पिता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम सुलखनी। पत्नी का नाम क्या था? सुलखनी। सुलखनी, सुलखनी इनकी पत्नी का नाम था। पत्नी कौन थी? सुलखनी। सुलखनी इनकी पत्नी का नाम था। तथा इनके दो पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे। पुत्रों के नाम क्या थे इनके? श्रीचंद, श्री चंद। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास। तो मित्रों, गुरु नानक जी की पत्नी का नाम तृप्ता था। पिता का नाम गुरु नानक जी की माता का क्या नाम था? तृप्ता। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद, पत्नी का नाम सुलखनी और इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम श्रीचंद, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीदास था। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, उदत ही आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। फिर से मैं ये पंक्तियां रिपीट कर दे रही हूं। उदत ही आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं ए कुतुबन, बी तुलसी, सी जायसी, डी सूरदास। इसका विकल्प सी सही है, जायसी। तो ये जायसी की पंक्तियां हैं मित्रों, और ये पद्मावत नामक प्रबंध काव्य या महाकाव्य से ली गई हैं। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। रायबरेली के जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनके नाम में जायसी लगता है। इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी कई रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, जिनमें इनका पद्मावत इनकी कीर्ति का सर्वश्रेष्ठ आधार है। और इन्होंने ग्रामीण या ठेठ अवधि में रचनाएं की हैं। इनकी भाषा क्या है? ग्रामीण या ठेठ अवधि। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं, विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वो अन्य सभी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर मैंने उन प्रश्नों का चयन किया है। तो कल फिर आपसे मिलते हैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।